हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे बेहतरीन एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं, जिन्होंने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को कंटिन्यूअस ग्रो किया हुआ है। इन 3 कंपनियों में से 2 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कंपनट्रेट कर रही हैं। वहीं पर एक कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी बढ़िया करेक्शन पर मार्केट में अवेलेबल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी के लिए कम से कम एक कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब दूसरे सेक्टर की कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं, उस समय भी यह कंपनियां काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर पा रही होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब तक मानव सभ्यता इस धरती पर रहेगी तब तक हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही रहेंगे। इस प्रकार इन कंपनियों के सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया इजाफा देखने को मिल सकता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए इन तीनों शानदार कंपनियों के बिजनेस फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। 1981 में इस्टेब्लिश यह कंपनी राइस और व्हीट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी वेरियस टाइप के एफएमसीजी उत्पाद जैसे कि बासमती राइस, व्हीट, पल्सेज और सॉल्ट की प्रोसेसिंग करके, उनकी पैकेजिंग करके और देन मार्केटिंग करके उनको सेल करने के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी वेरियस टाइप के उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कि रेगुलर सॉल्ट, क्रिस्टल सॉल्ट, तुअर दाल, व्हीट, रॉ बासमती राइस, स्टीम बासमती राइस, गोल्डन सेला बासमती राइस, व्हाइट सेला बासमती राइस आदि आते हैं। कंपनी वेरियस टाइप के ब्रांड के तहत अपने सामान की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कि क्रिस्टिनो, स्नोफ्लेक, महावत, शहरयार, जयकिंत, जैस्पर और मिष्ठान रॉक सॉल्ट आते हैं। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप के ब्रांड के तहत अपने सामान की मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सेल करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपनी वीडियोज के माध्यम से हमेशा आकार में बेहद छोटी कंपनियों को ही कवर करता हूं। इसका भी आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1925 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी अभी 5 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 37 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। आरओसी 88% से ऊपर का, वहीं पर आरओई 98% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि इस प्रकार की छोटी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार बात मानी जाती है। प्रमोटर होल्डिंग 48.4% की बनी हुई है, जो कि ठीक ठाक मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से काफ़ी कम 0.08 का बना हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 448 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी में FII का स्टेक भी बना हुआ है, जो कि 5.02% का है, और FII ने 2.79% से अपने स्टेक को इस क्वार्टर में इंक्रीज कर दिया है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 650 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़ करके 1288 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कंपनी ने महज एक साल में ही अपने सेल को दोगुना मल्टीप्लाई कर लिया है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिल रहा है, जो कि 50 करोड़ रुपए से बढ़कर के 346 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी महज एक साल में ही इसके प्रॉफिट 7 गुना मल्टीप्लाई हो चुके हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात मानी जाती है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 75% से ऊपर के, वहीं पर अक्टूबर 2016 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से इस कंपनी ने 1260% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी 8 साल पहले आपके इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 13 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी होती। इस प्रकार यह कंपनी बहुत ही शानदार बनी हुई है। कंपनी का आकार अभी काफ़ी कम है, इसके सेल्स एंड प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया से मेंटेन्ड हैं। ऊपर से यह कंपनी अपने इंडस्ट्री के पी से बहुत ही कम पर ट्रेड कर रही है, जो कि बाइंग करने के शानदार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। एक बार जाकर के कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स को
अच्छे से देख लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी दूसरी कंपनी है जो कि अगेन अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रही है। इसने भी अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जी हाँ, कंपनी का नाम है LT फूड्स लिमिटेड। 1980 में इस्टेब्लिश यह कंपनी ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बासमती राइस की माइलिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी राइस से बने हुए कुछ दूसरे उत्पादों की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और यहाँ से काफ़ी अच्छा सेल्स और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। कंपनी के उत्पाद में शामिल है ब्राउन राइस, वाइट राइस, स्टीम्ड राइस, परबॉइल्ड राइस, फ्लेवर्ड राइस, वैल्यू एडेड राइस और ऑर्गेनिक राइस शामिल है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप के राइस की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी वेरियस टाइप के ब्रांड के तहत काम करती है जिसमें कि दावत, रॉयल, हेरिटेज, दिवाया और गोल्ड सीड इंडस वैली हैं। कंपनी सिर्फ भारत में ही अपने व्यापार को नहीं करती है बल्कि यूरोप, US और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 8,990 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी महज 15 का है जो कि इसके इंडस्ट्री पी 37 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ROC 21% से ऊपर का, वहीं पर ROE 19% से ऊपर का बना हुआ है जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 51% से ऊपर की बनी हुई है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफी कम 0.27 का बना हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 3,337 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के काम में आ सकते हैं। कंपनी की पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 14% से ऊपर के बने हुए हैं, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 35% से ऊपर के बने हुए हैं जो कि शानदार बात मानी जाती है। कंपनी में DII का स्टेक 4% से ऊपर का, वहीं पर FII का स्टेक 5% से ऊपर का बना हुआ है जो कि एक शानदार पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। स्टॉक का पियोट्रॉस्की स्कोर अभी 8 का बना हुआ है, यानी पियोट्रॉस्की स्कोर भी इस स्टॉक को बाइंग करने का काफी शानदार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 6,936 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़ करके 7,772 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके नेट प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है जो कि 423 करोड़ रुपए से बढ़ करके 598 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी इसने अपने प्रॉफिट को 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर लिया है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 100% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 1080% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं, यानी 5 साल पहले आपके इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू 11 लाख रुपए के ऊपर की हो चुकी है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रही है। सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं और पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में अध्ययन करने के बाद आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी तीसरी शानदार कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। यह कंपनी वेरियस टाइप के FMCG उत्पाद जिसमें कि फूड, होम केयर, पर्सनल केयर और बेवरेजेस आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी यह कंपनी बड़े बड़े ब्रांड से काम को ले लेती है और काम के हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी को सप्लाई कर देती है। इस प्रकार इसका बिजनेस काफ़ी शानदार बना हुआ है। इसके अलावा कंपनी लेदर शूज और कुछ दूसरे एक्सेसरीज की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप 6,410 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 559 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 68 का है जो कि इसके इंडस्ट्री पी 37 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है। ROC 15% से ऊपर का, वहीं पर ROE 18% से ऊपर का बना हुआ है जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं।
प्रमोटर होल्डिंग 63.8% की बनी हुई है, जो कि शानदार मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.13 का बना हुआ है, जो कि 1 से ज्यादा का है, यानी कंपनी ने काफी हद तक डेब्ट भी ले रखा है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 41% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 50% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार बात मानी जाती है। कंपनी में DII का स्टेक 7.18% का बना हुआ है और हाल फिलहाल में ही DII ने 1.22% से अपने स्टेक को इंक्रीज कर दिया है। वहीं पर कंपनी में FII का स्टेक भी बना हुआ है, जो कि 6.70% का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 623 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 2598 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़ करके 2755 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिल रहा है, जो कि 71 करोड़ रुपए से बढ़ करके 93 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट काफी अच्छे से बढ़ चुके हैं। स्टॉक ने पिछले 5 साल में 510% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है, इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। एक बार जाकर के आप भी इसके बारे में डीप एनालिसिस कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आप सबसे बात किया हुआ है, आशा करता हूँ कि आपको उनका बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शूट करने में, उससे पहले कंटेंट रेडी करने में मुझे काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसी ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।